बच्चों, आज दूसरा लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनजाति का अर्थ समझते हैं। जनजाति का मतलब है वे मानव समूह जो आज भी दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि विश्व के वे स्थान जो आज भी दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे घने जंगली क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उच्च शीत क्षेत्र, तो यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं और प्राचीन तरीके से जीवन यापन करते हैं। जैसे हजारों साल पहले मनुष्य आदिम तरीके से रहता था। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, सामाजिक ढांचा होता है, इनकी अपनी अलग परंपराएं, रीति रिवाज एवं मान्यताएं होती हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण, पशुचारण और प्राचीन तरीके से जीवन निर्वाह कृषि करना। ये जनजातियां विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव व वातावरण के संबंध की सूचक भी हैं। यानी कि वर्तमान समय में जैसे अपने तो कई कार्य वातावरण के विपरीत भी हैं अपने, लेकिन ये जो जनजातियां ये पूर्ण रूप से वातावरण के अधीन रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो मानव का पर्यावरण के साथ जो एक सकारात्मक संबंध है उसको दर्शाती है ये जनजातियां। अब है विश्व की प्रमुख जनजातियां, जैसे ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं। उसमें एस्किमो, सेमोइड्स, याकूत। उसके बाद दूसरी जनजाति जैसे विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजातियों में पिग्मी, सेमांग, स्काई। उसके बाद है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, इनमें निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में मसाई, बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वहाँ पर रहने वाली जनजातियों में किर्गिज प्रमुख जनजाति है। और जो दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा आदि जनजातियां निवास करती हैं। तो अपने इनमें अलग अलग जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम है एस्किमो जनजाति। एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। आजीविका का मुख्य आधार इनके शिकार करना है, मछली पकड़ना है और संग्रहण है। और जो एस्किमो जनजाति है ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से जो टुंड्रा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों के तापमान की विशेषताओं में मुख्यतः न्यून तापमान, बर्फीली आंधियां, कम रोशनी युक्त कठोर जलवायु है। साल भर शीत ऋतु रहती है। शीत ऋतु लंबी व ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। औसत वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियां चलती है। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव है। केवल ग्रीष्म ऋतु की छोटी अवधि में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर मुख्यतः 2 या 3 महीने की होती है, तो उस अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन आदि वनस्पति उग जाती है। जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, कुत्ते आदि जानवर मिलते हैं। और समुद्र में सील, व्हेल, वालरस जैसी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। अब इनका आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि ये काम क्या करते हैं। शिकार करना एस्किमो के जीवन यापन का प्रमुख साधन है। शीतकाल व ग्रीष्म काल में अलग अलग तरीकों से शिकार किया जाता है। सबसे पहले शीतकालीन आखेट। शीतकाल में एस्किमो
हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। इसे माउपाक कहते हैं। माउपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। उसके बाद है बसंतकालीन आखेट, ये गर्मियों के समय में। बसंतकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार किया जाता है। इसके अलावा ये लोग जो कैरिबो एक हिरण की प्रजाति है उसका भी धनुष बाण से शिकार करते हैं। जो छोटे जानवर हैं खरगोश वगैरह आदि, उनका ये हल्के भाले से शिकार करते हैं। अब है वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ध्रुवीय भालू के बालों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। सामान्यतः जो स्त्री पुरुष होते हैं इनके वस्त्र एक ही समान होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र पहनते जिसे तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहोक कहते हैं। सील मछली की खाल से बने जूतों को क्रमिक या मुलुक्स कहा जाता है। अब है इनका निवास गृह। शीतकाल में बर्फ से बने मकान को इग्लू कहा जाता है और ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में निवास करते हैं। उसके बाद है लकड़ी व वेल मछली की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को क्रमाक कहते हैं। अब है समाज एवं संस्कृति। जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं ये मुख्यतः छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। जो भी त्योहार उत्सव वगैरह है वो केवल ग्रीष्म ऋतु में ही बनाए जाते हैं। और जो एस्किमो जनजाति है इसकी मुख्य भाषा एल्यूट है। उसके बाद है कुछ यंत्र या उपकरण जो एस्किमो जनजाति विभिन्न कार्यों में काम में लेते हैं। सबसे पहले है कयाक। ये एक चमड़े से बनी नाव होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उसके बाद है उमियाक। ये बड़ी नाव होती है जो ये वेल मछली के शिकार में काम में लेते हैं। उसके बाद है हार्पून। सील मछली के शिकार के लिए प्रयोग में होने वाला 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भाला नुमा हथियार हार्पून कहलाता है। उसके बाद है स्लेज। बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं उसे स्लेज कहते हैं। यह स्लेज गाड़ी वालरस मछली होती है, उसकी हड्डियों से बनी होती है। आज के लिए केवल इतना ही।